रात 11:45 का वक्त था। आदिल और अयान एक पुरानी वीरान स्टेशन ठंडी सराय पर पहुंचे। स्टेशन सुनसान, खामोश और खौफनाक था। जंग आलूद बोर्ड पर लिखा था प्लेटफॉर्म 12-13। धुंध के एक कोने में एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। जैसे ही उसने दोनों को देखा, घबराई हुई आवाज में बोला, अगर 12-13 की ट्रेन आई तो वापस जाना मुमकिन नहीं रहेगा, दरवाज़ा मत खोलना। रात ठीक 12-13 पर जमीन थरथराने लगी। धुंध के पार एक सियाह पुरानी भांप वाली ट्रेन बेआवाज आती दिखाई दी। उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वो दोनों ट्रेन में दाखिल हुए और दरवाजे बंद हो गए। अंदर का माहौल जहन्नमी था। बोसीदा पर्दे, खूनी दीवारें, बुझती जलती लाइट्स। बाहर खिड़की से कुछ नजर ना आता, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक इंटरकॉम से एक आवाज आई, खुशामदीद। न रोशनी है न रास्ता, सिर्फ आखिरी लम्हे बाकी हैं। फिर दीवार से एक साया नमूदार हुआ, जिन। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ दहकते हुए अंगारों जैसी आंखें। दरवाज़ा तुमने खुला, अब तुम मेरे हो। आदिल और अयान ने कैबिन खोलने शुरू किए, मगर हर कैबिन में कैद चीखती हुई रूहें थीं, जैसे वो सब यहाँ से बच निकलने में नाकाम हो चुके थे। आदिल को चाय वाले की बात याद आई, दरवाज़ा मत खोलना। उसे अंदाज़ा हुआ शायद अगर वो दरवाज़ा दोबारा खोल दे तो बच सकते हैं, लेकिन जिन बाबा हर जगह मौजूद था। अयान अब कमज़ोर हो चुका था, जैसे उसकी रूह निकल रही हो। आदिल ने हिम्मत करके जिन की आंखों में देखा और चीखा, हम तुम्हें नहीं मानते, तुम सिर्फ कैद हो, हमारी रूहें नहीं। एक धमाका हुआ, सारी ट्रेन लरज़ उठी। आदिल प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, जिंदा। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सिवाय अयान के। आज भी अयान हर रात उस स्टेशन पर जाता है और एक ही पैगाम दीवार पर लिखता है, ट्रेन 12-13 अभी भी चलती है, दरवाज़ा मत खोलना, कोई वापस नहीं आता।